आलू आलू और आलू। डेली मुझे ढेरों मैसेजेस और फोन कॉल्स रिसीव होती हैं। क्या भाई हम कट्टा, बछड़ा, फैटनिंग या कुर्बानी के जानवर सिर्फ आलू पर पाल सकते हैं? सीधा जवाब सुन ले, नहीं। आलू से सिर्फ जानवर मोटा दिख सकता है लेकिन अंदर से कमजोर होता है। आप सोचते हैं वजन बढ़ गया, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। मैं कहता हूँ यही सबसे बड़ा धोखा होता है। सिर्फ आलू से जानवर पानी और सॉफ्ट फैट से भरता है, जिसकी वजह से कांटे पर वजन ज्यादा नजर आता है और गोश्त के अंदर भी पानी ज्यादा होता है। जब जानवर को काट कर उसका गोश्त लटकाया जाता है तो पानी टिप टिप करके धीरे धीरे जानवर के गोश्त में से निकल जाता है। इसका फैट इतना सॉफ्ट होता है कि थोड़ी सी गर्मी या फिर हाथ में लेके मसलने से भी पिघल जाता है, जिसकी वजह से गोश्त अपना असली साइज खो देता है। आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च और पानी होता है, प्रोटीन और फाइबर नहीं। लेकिन जानवर की बॉडी प्रोटीन और फाइबर से बनती है, जिसकी वजह से ह्यूमन एसिडिक हो जाता है और मसल बनना रुक जाता है। इसलिए एनर्जी वाटरी ऑयली फैट के अंदर बदल जाती है। जानवर सिर्फ फूलता है, बढ़ता नहीं। इस तरह के जानवर का गोश्त हल्का पिंक होता है, पानी छोड़ता है और कुछ देर बाद खट्टा मीठा स्मेल देने लग जाता है। इसका फैट सॉफ्ट, ग्रीसी और ग्रेश होता है जो रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है। आप आलू फीड वाले जानवर की पहचान आंखों से देखकर और हाथ लगाकर बआसानी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं कि आपने आंखों से और जानवर के कहां हाथ लगाने से महसूस करना है कि ये जानवर आलू फीड पर तैयार हुआ। एक बछड़ा ले आओ यार, ले आओ इसे ले आओ। आप सबसे पहले जानवर की दस्तियों पर हाथ लगा के देखेंगे। अगर आपकी उंगलियां अंदर दब रही हो तो इसका मतलब है कि ये जानवर के अंदर ऑयली फैट है, वाटरी है ये, ठीक है, और ये आलू फीड पर तैयार हुआ। और ऐसे ही आपने सीने पर हाथ लगाना है। अगर उसके सीने पर हाथ लगाने से ऐसे दबा कर देखना है आपने। अगर आपको इसके अंदर ऑयली फील हो और इसके अंदर फील हो कि फैट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये भी आलू फीड पर तैयार हुआ है। उसके बाद आप इसके पुट्ठे देखेंगे, यहाँ से दबा के देखेंगे। अगर ये ठोस नहीं है और उंगलियां ऐसे अंदर दब रही हैं, पीछे से पुट पे भी हाथ लगाने से अगर ये उंगलियां अंदर दब रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जानवर ऑयल फीड पर तैयार हुआ है। और एक और तरीका भी है कि जानवर के आप मुंह के पास जाएंगे, इसके मुंह को आप स्मेल करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें से आपको खट्टा मीठा स्मेल आ रहा है तो भी ये जानवर आलू फीड पर तैयार हुआ है, इसका रूमेन एसिडिक है। और एक सवाल ये भी आता है, क्या कोल्ड स्टोरेज वाले आलू पर भी जानवर तैयार हो सकता है? मैं ये कहता हूँ कोल्ड स्टोरेज वाला आलू इस आलू से भी ज्यादा खतरनाक है। ठंड में उसका स्टार्च शुगर बन जाता है जो ह्यूमन में फास्ट फर्मेंट होता है। इससे गैस, एसिडिटी और लूज मोशन हो जाता है जानवर को। और सबसे अहम, ग्रीन या स्प्राउटेड आलू यानी कि जड़ों वाला आलू जानवर के रूमन के लिए जहर होता है। अगर अभी भी आलू डालना ही है तो राशन का सिर्फ 15 से 20% तक आप आलू दे सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज वाला आलू आप 3 से 4 दिन तक हवा में रखेंगे, उसमें से आप ग्रीन और स्प्राउटेड आलू अलग करेंगे और हमेशा भूसा, साइलेज और फीड के साथ मिक्स करके दें। और एक सवाल ये भी था कि क्या मीट एक्सपोर्टर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मीट एक्सपोर्टर जानवर के मीट में क्या क्या चीजें देखता है, वहां से आप फैसला कर लें। एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हमेशा ही मीट रिकवरी, फैट क्वालिटी और मीट स्मेल देखती हैं। और सिर्फ आलू फीड जानवर, क्योंकि उसके गोश्त में से स्मेल भी आती है, तो वो या तो सस्ता बिकता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या आलू फीड वाला जानवर नॉर्मल फीड पर, बैलेंस डाइट पर लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आलू फीड जानवर ठीक हो सकता है लेकिन 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। प्रोटीन और फाइबर से बॉडी को दोबारा बनाना पड़ता है, मसल मास गेन करवाना पड़ता है। सिर्फ 7 से 10 दिन का रेस्ट काफी नहीं होता। सर्दी और गर्मी दोनों में आलू दिया जा सकता है, लेकिन गर्मी में ज्यादा आलू देने से जानवरों को गैस और एसिडिटी की शिकायत बढ़ सकती है।
आलू पर इतनी कंप्लीट और ऑथेंटिक रिसर्च के साथ मैंने तो कोई वीडियो आज तक नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और ये भी बताएं कि अभी भी आलू खिलाना है या माल बनाना है। फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।